चलो इससे पहले जो गुप्त वंश, सॉरी, इससे पहले जो हम कनिष्क के बारे में पढ़े थे, एक बार बता दो, फिर गुप्त वंश स्टार्ट कर देंगे। समझ आ पा रहा है? चलो ध्यान देंगे सब लोग इधर। तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला ऐसा व्यक्तियों के नाम देखे थे बहुत सारे, जैसे कि बताएंगे अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था? बुद्ध चरितम। कौन सा पुस्तक? चरक के द्वारा चरक संहिता, और नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र, वसुमित्र के द्वारा महाविभाष्य सूत्र। भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। कनिष्क के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का क्या किए थे जारी? सोने की प्राप्ति कौन सी पहाड़ी से होती थी? अल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? हिंदू कुश पर्वत। और इसके समय व्यापार किन किन मार्गों से होता था? स्थल और समुद्र। समुद्री मार्ग के संबंध में दो बंदरगाह फेमस हुए, पहला तोपारा, दूसरा ताम्रलीप। तोपारा कहाँ है? ताम्रलीप। और इनके समय इनका व्यापार चलता था किसके साथ? रोम के साथ। ऐसा प्रमाण मिला है कौन सी पुस्तक में? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन सी पुस्तक है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसी समय किसका व्यापार चालू, सॉरी किसका खेती चालू? नाशपाती। इसी समय किसकी खोज? मानसून का। इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक। हाँ कि नहीं? कौन से मार्ग पर कब्जा किया? रेशम मार्ग। और क्या वसूलना चालू? टैक्स। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 105। और उसके बाद कोई योग्य शासक आया क्या? नहीं। अंतिम शासक कौन आया? वसुमित्र और सॉरी वसुदेव, वासुदेव। और वासुदेव के बाद देखने ये मिला कि इनके जो सामंत थे वो नए वंश की स्थापना करेंगे, जो कौन सा वंश रहेगा? गुप्त वंश। कौन सा वंश? और गुप्त वंश के संस्थापक का नाम पूछेगा तो श्रीगुप्त। कहाँ चंद्रगुप्त प्रथम? संस्थापक, संस्थापक। चलो गुप्त काल का हम बातचीत कर रहे हैं, तो गुप्त काल में इनका संस्थापक बता दो कौन था? श्रीगुप्त। संस्थापक क्या बताओगे? श्रीगुप्त। और गुप्त काल को ही बोलते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किनके काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को कहा जाता है। कौन से काल को? जो किनके सामंत थे? कुषाणों के। किनके सामंत? और ये मुख्य रूप से हम देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आता है, यहां से बात बस करेंगे। ये कौन से भगवान को मानते थे? विष्णु। कौन से भगवान को? विष्णु। ये याद रखना। किनके सामंत थे बता दो? कुषाणों के। और इससे पहले जो लोग भी रहते थे भारत वाले, वो ज्यादातर प्राथमिकता देते थे बिहार क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? क्योंकि बिहार क्षेत्र में ही था मगध। क्या रहता था? मगध वगैरह जो क्षेत्र था बिहार वाले एरिया में, तो वहीं से राजधानी बनाते थे पाटलिपुत्र को। लेकिन ये बिहार के स्थान पर गुप्त वाले महत्व दिए यूपी को। किसको महत्व दिए? और अपनी राजधानी बनाए कौशाम्बी को। किसको बनाते हैं? और कौशाम्बी कहाँ है? यूपी। तो इससे पहले जितने भी हिंदू राजा जो आए वो ज्यादातर पाटलिपुत्र से रह के ही राज किए थे। विदेश वाले जो आए थे वो तो पहले पाकिस्तान तरफ ही रहते थे, बाद में यहां जाते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहीं के जो राजा थे वो ज्यादातर कहाँ रहते थे बता दो? बिहार के पाटलिपुत्र में। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कौशाम्बी को। किसको बनाया? कौशाम्बी। और शुरुआती जो दो शासक थे जिनका नाम था श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन लोग सामंत थे। क्या था बता दो? सामंत थे। किनके सामंत थे? कुषाणों के। शासक मतलब इस वंश का तो स्थापना कर दिए, लेकिन सामंती व्यवस्था से नहीं हटा पाए अपने आप को। तो सामंत रहते रहते उन लोग वंश चालू कर दिए। लेकिन उसके बाद कौन आया बता दो? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया? ये अपने आप को सामंत नहीं माना, ये अपने आप को शासक माना। क्या माना? शासक। तो हम बोलेंगे यहां पर गुप्त काल में, या गुप्त वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था बता दो? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन संस्थापक बोल दिया तब क्या बताओगे? श्रीगुप्त। भले ही वो सामंत था, इनके दरबार में काम करने वाला, नौकरी करने वाला होता था। किनके दरबार में? कुषाणों के। लेकिन वंश चालू कर चुका था। लेकिन राजा के रूप में कौन उभरा? चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्रथम सम्राट बोलेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन संस्थापक बोल देगा तो, और श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? घटोत्कच। कौन आया था? तो हम मेन पहले किसके बारे में समझेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम क्या है उनके बारे में समझते हैं। आया बात समझ में?
हाँ कि नहीं? चलो तो आगे बढ़े। तो अब देखते हैं किनके बारे में, पूरा चंद्रगुप्त प्रथम की विशेषताओं के बारे में समझें। तो इसके बारे में लिखा है पहला क्वेश्चन कि इसे गुप्त काल का, ये गुप्त वंश का क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं? और सिर्फ बोल दिया जाए गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त, और वास्तविक शब्द जोड़ दिया तो चंद्रगुप्त प्रथम को बताएंगे। क्लियर है सबका? चलो, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था कुमार देवी से। किससे हुआ था? कुमार देवी, है ना? कुमार देवी, लड़का लड़की दोनों नाम मिक्स है, समझ आ रहा है? कुमार देवी से किनका शादी हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का। और इसी खुशी में इसने एक बहुत ही सुंदर सिक्का जारी किया जिसको बोलते हैं राजा रानी सिक्का। कौन सा सिक्का? मतलब एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र, दूसरे तरफ कुमार देवी का चित्र, तो एक तरफ राजा और एक तरफ रानी, तो सिक्के का नाम क्या रखा गया? राजा रानी सिक्का। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, राजा रानी सिक्का कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और क्यों, कब किया था? अपने विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर? ताकि जो भी विवाह में आएंगे उस सिक्कों को देते थे वहां पर। समझ आ रहा है? अब सिक्के दिए तो कहीं कहीं से मिला है, तो एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरी तरफ कुमार देवी। तो नाम क्या रख दिए इतिहासकार लोग? राजा रानी सिक्का। क्या बोल दिए? राजा रानी सिक्का। चलो, इसी ने ही उपाधि धारण किया था महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि? तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था उज्जैन। क्या था आपका? और उज्जैन अभी कहाँ है? यूपी। उज्जैन कहाँ है? सॉरी इधर एमपी, मध्य प्रदेश में है क्या? गलत हो जाता है थोड़ा इंसान है, गलती होता है, ठीक है। उज्जैन यूपी में। गए हो? महाकालेश्वर क्या मांगे थे? चढ़ा के आए हो, ठीक है। मांगे क्या, मन में क्या रखे? हाँ, ऐसे ही बिना मांगे? ठीक ठीक। कितने लोग गए थे? हाँ तो समझ गया मैं, ठीक है। दो लोग गए थे, मतलब ठीक है। कुछ मांगने का आवश्यकता नहीं है आपको। अगर अकेले जाते तो हो सकता है मांग के आते, ठीक है नहीं? चलो इधर देखो। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? उज्जैन। और चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में कौन सी भाषा यूज होता था? संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। तो ये नॉर्मल जानकारी है, बस याद रखते जाएंगे। उपाधि पूछेगा तो क्या बताओगे? महाराजा धीराज, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र उज्जैन, दरबारी या दरबार में भाषा संस्कृत। ये दरबार लिख सकते हैं, दरबारी। ये दरबारी भाषा, या कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? संस्कृत। इसी के समय पहली बार चालू हुआ था बाल विवाह। क्या चालू हुआ था? तो बाल विवाह का प्रारंभ किसके समय से हुआ है देश में? जो आगे चल के इसका अंग्रेजों ने इसको बंद करवाया जाएगा, देखना। कौन बंद करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको बंद करवाया था? बाल विवाह को। चालू कौन करके गया है? चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसने बाल विवाह को क्या किया था? स्टार्ट। हाँ, तो उसी के समय उन लोग दोनों मिल के करवाए थे। सती प्रथा का अंत हो गया, बाल विवाह, ये सब कौन? क्योंकि वो समाज सुधारक था ना। गलत हो गया क्या? क्या नाम है? अच्छा, विलियम बेंटिक है क्या? ठीक ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मतलब बाल विवाह किसके समय बंद हुआ था? विलियम बेंटिक के समय। सती प्रथा भी उसी के समय बंद हुआ था, कि विलियम बेंटिक के समय समाज सुधारक कौन था? राजा राम मोहन राय। तो उनके नेतृत्व में हुआ था, लेकिन शासन चल रहा था किसका? विलियम बेंटिक का। लेकिन बाल विवाह चालू किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। किसके समय? चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ था। समझ आ पा रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही कौन सी मुद्रा लाया था? गरुड़ मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? गरुड़ मुद्रा इसके समय फेमस था। इसके समय जो सोने का सिक्का जारी हुआ तो उसको बोलते हैं दिनार। क्या बोलते हैं? और एक क्वेश्चन अभी सीजी व्यापम में आया था एग्जाम में, कि दिनार किस प्रकार का सिक्का होता था, प्रीवियस ईयर में देखने मिलता है। तो क्या बताओगे? सोने का सिक्का। और एक पूछता है रूपक। क्या पूछता है? तो रूपक होता है चांदी का सिक्का। रूपक क्या होता है? तो दोनों ही चीज एकदम फेमस है। दिनार कौन सा सिक्का? सोने का। और रूपक चांदी का। दोनों ही किसके समय? चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ। इसी के समय हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ था हूणों का आक्रमण। किसका आक्रमण? और ये हूण कौन थे? तो बताया था मैं कल, यूची कबीला कितने भागों में बटे थे? 5 भागों में।
उसमें से एक कौन आए थे? कुषाण। और उसी 5 भाग में से एक भाग कौन थे? हुण। मतलब पूरे खतरनाक लोग 5 भाग में बटे थे अलग अलग नाम से। तो हुण लोग यूची कबीलाई वाले ही थे, जो आगे चल के देखो मध्य एशिया के अधिकांश लोग पूरा अपने भारत में आ रहे हैं, तो इन लोग भी भारत में आएंगे पीछे पीछे। समझ में आ रहा है? तो हुणों का आक्रमण भारत में पहली बार किसके समय? चंद्रगुप्त प्रथम के समय होगा। समझ आ रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस। यहाँ सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है? भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हाँ है ना? तो बाकी समुद्रगुप्त का भी पूरा जो जानकारी आपको याद रखना है। पहले इसके बारे में बता दो पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। विवाह किससे किया था? कुमार देवी। कौन सा सिक्का लाया? राजा रानी सिक्का। कौन सी उपाधि लिया? महाराजा धीराज। शिक्षा का केंद्र उज्जैन। शिक्षा का केंद्र कौन सी भाषा दरबार में? कौन सा विवाह प्रारंभ? बाल विवाह। बंद कौन करवाएगा? विलियम बेंटिक के समय होगा बंद करवाने का काम राजा राम मोहन राय। समझ आ पा रहा है? इसने कौन सी मुद्रा जारी किया? गरुड़ मुद्राएं। इसके समय सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? चांदी का रूपक। कौन सा आक्रमण? हुणों का आक्रमण इसी के समय चालू हुआ। लगातार फिर बहुत परेशान करते कि हुणों वाले युद्ध करते थे, पूरा लूटपाट करके जाते थे। और फिर इसी का पुत्र जिनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था बता दो? चलो समुद्रगुप्त का बात करें तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक, गुप्त वंश का सबसे महान शासक किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये जो था मुख्य रूप से किनका पुत्र था? कुमार देवी। और कुमार देवी जो थी वो यूपी क्षेत्र से थी, लिच्छवी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? लिच्छवी। तो लिच्छवी क्षेत्र यूपी तरफ के थे। तो जब भी समुद्रगुप्त जो लिच्छवी क्षेत्र में जाता था तो सब बोलते थे कि ये किसका पुत्र आ रहा है? कुमार देवी। और कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी। तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र मतलब नाती का तुलना करते हैं, नाती। समझ रहा ना? मतलब माता जी के घर तरफ। समझ आ रहा है? क्या बोले उनको? नाती बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी की कौन थी? कुमार देवी। तो जब उन्हीं क्षेत्र में जाता था तो बहुत फेमस हो गए। तो जब भी वो उसी नाम से जाना गया। किस नाम से? लिच्छवी दौहित्र के नाम से। कौन फेमस हो गया? समुद्रगुप्त। कौन फेमस हुआ? और इसकी नीति क्या चलता था? तो आक्रमण करो और विस्तार करो क्षेत्रों का। समझ आ रहा है? तो आक्रमण कर करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए नीति लाया। तो समुद्रगुप्त की नीति कैसी थी बता दो? आक्रमण और विस्तारवादी। क्या बताओगे? आक्रामक होता था और विस्तारवादी होता था। तो उसी को देखते हुए ये पाया गया कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, ये हम बात करें कौन सा भारत का? तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वहां इसने 9 राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि छोटे छोटे भाग में सब बट चुके थे। तो उत्तर भारत के 9 राज्य, जिसको हम आर्यव्रत बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्यों का निवास था करके। और नीचे को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। दक्षिण भारत के। तो इसके विस्तार नीति को देखते हुए इसकी तुलना करते हैं नेपोलियन से। किससे करते हैं? क्योंकि नेपोलियन भी आक्रामक और विस्तारवादी नीति को अपनाया था और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। उसी तरीके से पूरे भारत में उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। क्यों बोला जाता है पूछेगा तो क्या बताओगे? विजय अभियान के कारण। किसके कारण? तो विजय अभियान के कारण इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समझ आ पा रहा है? तो समुद्रगुप्त सबसे क्या था? महान शासक। किनका पुत्र था? कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी यूपी। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? लिच्छवी दौहित्र। इनकी नीति क्या थी? आक्रामक और विस्तारवादी, जिसको देखते हुए बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। उत्तर भारत के कितने राज्य? दक्षिण भारत के। इसी विस्तारवादी को देखते हुए इसको भारत का नेपोलियन, भारत के क्या बोलते हैं? नेपोलियन के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? हाँ कि नहीं? चलो समुद्रगुप्त के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, उसको कल समझते हैं। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर सबका? हाँ कि नहीं?
तो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी आज हम लिखे हैं या गुप्त काल में जो भी लिखे हैं उसको एक बार पूछ रहा हूं, 2 मिनट बताएंगे सब लोग। गुप्त वंश का संस्थापक बताओ। श्रीगुप्त। कौन था? गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन से भगवान के उपासक थे? विष्णु। किनके सामंत थे? कुषाणों के, है ना। राजधानी किसको बनाए थे? कौशाम्बी को। प्राथमिकता बिहार को ना देके यूपी को दिए थे। सामंती शासक 2 लोग हुए, कौन कौन? श्रीगुप्त और घटोत्कच। मुख्य शासक में कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आएगा? फिर आगे इसी में देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य को उपाधि धारण करेगा, तब उसको बोलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समझ आ पा रहा है? इसी में भी समझेंगे आगे हम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी। कौन सा सिक्का लाया? राजा रानी। कौन सा सिक्का? चंद्रगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि लिया था? महाराजा धीराज। शिक्षा का केंद्र दरबारी भाषा संस्कृत। कौन सा विवाह? कौन सी मुद्राएं? गरुड़ मुद्राएं। दिनार क्या था? सोने का। रूपक चांदी का। किनका आक्रमण? हुणों का। इनके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की माता जी का नाम कुमार देवी। कहाँ की थी? लिच्छवी। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर भारत के कितने राज्यों को? 9 और दक्षिण भारत के 12। इसी विस्तार नीति के कारण इनको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहां तक देख चुके हैं, बाकी इसके आगे कल समझेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समझ आ रहा है? हाँ है ना। चलो बाकी कल करते हैं।